Student, let's see the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion, first of all, understand by the term linear momentum. What is linear momentum? Linear momentum means P. P is equal to m into v. यानी कि linear momentum of a body as the product of mass of the body and velocity of the body called linear momentum. So what is the Newton's second law of motion? The rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and this change take place always in the direction of the applied force. जितना भी पोजीशन चेंज होएगी उस ऑब्जेक्ट की वो उसी डायरेक्शन में होएगी हम जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेंगे. यानी कि दिस चेंज टेक प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. तो व्हाट इज़ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? मीन्स एफ इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेट of change in linear momentum upon time taken. Means force is directly proportional to rate of change in linear momentum. फोर्स अगर हमारा इंक्रीज़ होगा तो लीनियर मोमेंटम भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम एंड द फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. मीन्स एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. अगर हमारा टाइम बढ़ गया, टाइम हमको ज़्यादा लग रहा है तो मतलब हमारा फोर्स क्या है, कम है. यानी कि कार को पुश करने के लिए सिर्फ 2 ही पर्सन है, इसलिए हमको टाइम ज़्यादा लग रहा है. अगर टाइम कम लगेगा इट्स मीन्स कि फोर्स हमारा ज़्यादा है. उसी कार को पुश करने के लिए 5 to 10 पर्सन हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो एफ इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. सपोज़ एक हमारी बॉल है, ये बॉल है जिसका मास m है. इसमें हमने एफ फोर्स अप्लाई किया. फोर्स एफ अप्लाई करने से इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u थी, जब हमने फोर्स अप्लाई किया इट चेंज इट्स पोजीशन. इस बॉल की पोजीशन चेंज हुई तो इसकी वेलोसिटी जो फाइनल थी वो स्मॉल v हो गई. तब हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑन लीनियर मोमेंटम. तो सबसे पहले हम देखेंगे इनिशियल लीनियर मोमेंटम p1 इज इक्वल टू m इंटू यू और हमारा फाइनल लीनियर मोमेंटम p2 इज इक्वल टू m इंटू वी. हमको ये 2 इक्वेशंस मिल गई. अब हमको क्या निकालना है, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम. द रेट ऑफ चेंज इन linear momentum is equal to p2 minus p1. The value of p2 mv minus the value of p1 is mu. m हमने कॉमन लिया, v माइनस u. तो हमारा रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना है, m v माइनस u. पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला. मीन्स फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन linear momentum upon time taken. तो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम की वैल्यू m v माइनस यू. पुट द वैल्यू v माइनस यू. f इज इक्वल टू अपॉन t यानी कि टाइम. तो हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v इज इक्वल टू v माइनस यू. देयरफॉर a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t. दिस इज द formula of acceleration. Put the value of v minus u upon t. f is equal to m v minus u upon t की जगह हम क्या ले लेंगे, a. तो f is equal to ma. This is a second law of motion derivation. f is equal to m into a.